अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो ये नेक्स्ट डे है, एंगेजमेंट का सेकंड डे है ये। और यहाँ पर जो है ना अभी हिमात के पापा जा रहे हैं और ये जो है ना अपनी गाड़ी से आए थे क्योंकि इन्हें जो है सुबह में जल्दी निकलना था और 12-1 बजे तक घर पर पहुँचना था। तो बस वगैरह का वेट करते ना तो फिर ये यहीं पर रह जाते, फिर उनको रात में निकलना पड़ता। तो इसलिए जो है ना ये गाड़ी से आए थे और अभी यहाँ पर मैंने उनको थोड़ा सा मीठा दे दिया था ताकि वो अपने लिए भी लेकर जा सकें और मेरी फ्रेंड के लिए भी मैंने इसमें पैक करके दिया था। और यहाँ पर जो है ना पता नहीं शीन मुझे क्या बोल रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे थे। तो वही जो है ना हिमात के पापा के जाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है और वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरे जो है गाड़ी का नंबर आ जाएगा। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि गाड़ी जो है ना आपकी मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़ी ना दिखा रही हूँ कि आपका नंबर आ जाएगा। और वैसे जो ना गाड़ी इस तरह से क्रॉस खड़ी है ना तो नंबर दिख भी नहीं रहा है। तो अभी जो है ना ये जो शूट हो रहा है ये मेरी बहन कर रही है और वो आप लोगों को बता रही है कि देखिए क्या हाल हो रखा है हमारे हॉल का। तो ये जो है ना बिल्कुल हॉल की तरह से लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया लास्ट वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर का हाल जो कि बहुत ही बुरा है। तो देखिए अम्मी जो है ना अंदर से सारी चीज़ें उठा कर लेकर आ रहे हैं जो भी किचन में रखा हुआ था ना, और ये सारे बर्तन धुलने के हैं अभी। तो ये देखिए हिमात के पापा अभी चले गए हैं तो इंशाल्लाह जो है ये 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं तो वो 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पानी डालकर रखा था इसमें, जिसमें मीठा वगैरह बनाया था और जिसमें चावल बने थे यानी कि पुलाव बना था उसमें भी पानी डालकर रख दिया गया था क्योंकि नीचे जो है ना चावल लग जाते हैं तो उसको निकलने में टाइम लगता है। तो इसलिए जितना भी खाना बचा था वो हम लोगों ने एक भगोने में निकाल लिया था और उसमें हमने पानी डालकर रख दिया था ताकि सुबह में जो है धोने में आसानी हो। और यहाँ पर जो डेकोरेशन का सामान वगैरह रखा हुआ है, जो कुर्सी वगैरह रखी हुई है ना दूल्हे दुल्हन की, तो वो भी अभी बाहर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ है ये सब बाहर निकलेगा अभी। और अभी घर की जो है ना सफाई होगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ का झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। वैसे जो है ना हमारे घर को देखकर ऐसे हाल हो रहा था, ऐसे दिल कर रहा था कि फटाफट जो है ना पहले ये क्लीन हो जाए, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं इतना गंदा हो रखा था ना कि मैं बता नहीं सकती, बेइंतहा बोल सकते हैं आप। अपना आंगन जो है वो गंदा हो रहा था, अंदर जो है ना जो रूम्स है उनका भी वही हाल था। तो चलिए पहले जो है ना हम यहाँ का झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी तो जो है ना हम लोग सब उठे हुए हैं। तो मेरी जो बहन है वो बना रही है चाय, जो मेरी सेकंड नंबर वाली बहन है। तो वो जो है ना किचन में ऐसे ही बैठकर चाय बना रही है। वो मुझे बोल रही थी कि दीदी मैं जो है ना पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद हम किचन साफ़ करेंगे। किचन भी ना बहुत गंदा हो रहा है, सारे किचन में जो है ना बर्तन इधर उधर फैले पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, छोटा मोटा फंक्शन भी होता है, तो हमारा किचन का हाल जो है ना बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन जब इतना बड़ा फंक्शन हो जाए तब तो बोल नहीं सकते हम। और वैसे आप लोगों के पास मतलब आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि अगर आपको इतनी बड़ी मंगनी करनी थी तो आपने हॉल में क्यों नहीं रखा। तो हॉल जो है ना हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो डेट पर हम लोगों को चाहिए था ना वो डेट पर नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है ना हम लोगों को ये सब घर के सामने करना पड़ा। अदरवाइज़ जो हॉल हमको मिल रहे थे ना वो बहुत ही छोटे थे, तो मुझे उस हॉल में करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हमारे यहाँ पर आलम में जो है ना बहुत ही लिमिटेड हॉल्स हैं, तो उसमें जो है ना 2-3 अच्छे हैं और 2-3 तो जो है ना ऐसे ही हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर नहीं किया। अगर हम लोग वहाँ पर करते ना तो इतना मज़ा नहीं आता जितना इस जगह पर करके हम लोगों को आया है। और जितने भी हमारे मेहमान थे ना जो गुलबर्गा वगैरह से आए थे वो कल रात को ही चले गए थे। बस मेरे एक मामू और खाला रुके हुए हैं जो कि गांव में रहते हैं, तो उनका जो है ना जाना पॉसिबल नहीं था उतनी रात को, तो वो नहीं गए। और मैंने जो है ना हमारे मामी को रुका कर लिया था क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे उनसे बात किए हुए, और मुझे उनसे बातें कर ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खुश मिजाज हैं वो, तो उनसे बातें करके मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है मैंने उन्हें रुका लिया था कि आप रुक जाओ, बिल्कुल जाने की मतलब गड़बड़ी मत करना। मैंने उनको जो है ना आते ही बोल दिया था कि हम जो है ना आराम से बैठ कर बातें करेंगे, आप जो है जल्दी से मत निकलने की गड़बड़ी करना। तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो वो रुक गए थे, अदरवाइज़ अगर उन्हें टाइम मिलता ना तो वो चले जाते, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है और हम उन्हें रोक भी नहीं पाते क्योंकि उनकी मजबूरी ऐसी है कि हम उन्हें नहीं रोक पाते। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मेरे आंटी जो है वो खड़े होकर देख रहे थे और जैसे ही मैंने ऑफ कर दिया ना तो उन्होंने मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया था। तो वही मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ और मैं हंस रही थी। मैं बोल रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँगी कि मेरे जो खाला है ना वो भी मुझे वीडियो बनाने में कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी हालत देखो, हमारे किचन की भी ऐसी दुर्दिशा हुई पड़ी हुई है कि बेइंतहा। बस अभी जो है ना चाय पहले पियेंगे, चाय अभी चाय ही बोलूँगी मैं। 4-5 चाय हम पियेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, है ना नीलो? क्या करना है आती बोली ना, और तो नहीं आती, हमें बुलाते बोले।
अरे शिरीन, लो शिरीन, सबको चाय दे दो। ओहो अंगूठा दिखाते हैं, अंगूठी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेरी बहन की मेहंदी दिखा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने मेहंदी का डिज़ाइन देखा ना कैमरे में, तो मुझे लगा कि मेहंदी का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मेहंदी का डिज़ाइन दिखाना, कलर दिखाना। तो ये देख लीजिए डियर, बहुत अच्छा कलर आया था माशाल्लाह से। और मेरी बहन पर जो है ना, चाहे हम कोई 5 रुपये वाला कोन भी लाकर लगा देंगे ना, तो उसके हाथ पर जो है ना कलर बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही डार्क हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सी मेहंदी लगाई है। तो मैं यहाँ पर जो है ना मेरी बहन को चिढ़ा रही थी। ये वाला जो है ना डिज़ाइन मैंने लगाया है, गुलाब वाला, और जो सेकंड हाथ वाला है वो मेरी बहन ने लगाया है। तो मैं बोल रही थी कि मेरा डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन लगाया है। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरा भी डिज़ाइन दिखा देती हूँ मैं। तो मेरा डिज़ाइन तो जो है ना दिख ही नहीं रहा था, मुझे ना ज़्यादा कलर नहीं आया था और काम जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा था। तो मैंने रात को जो है ना 3-4 बजे के करीब मेहंदी लगाई थी, तो उतना कलर नहीं आया था। और मेरे हाथ भी जो है ना यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत ही डार्क डार्क लग रहे थे। तो चलिए चाय पी लेते हैं हम। और हम जो है ना यहाँ पर मेहंदी सेशन कर रहे थे चाय लेकर आकर। और जैसे ही मैंने एक सिप लिया ना, तो मुझे चाय जो है बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैंने बोला कि चाय जो है पूरी ठंडी हो गई है। तो शीन मेरे हाथ से जो है, मेरी भांजी है, वो मेरे हाथ से ना कप छीन रहे थे कि मैं गर्म कर लेकर आती हूँ। तो मैं उनको बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मैं पहले पी लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं चाय बनाकर पी लूँगी। तो अभी हम लोग आए हैं अपना काम करने के लिए। चाय तो हमने पी ली है। तो कल रात से जो है ना हम लोगों के दिल में ये था कि पहले हमारा घर साफ़ हो जाए, सारी जो चीज़ें पड़ी हुई ना ये सब निपट जाए। तो अभी जो है ना सबसे पहले हम लोग दाल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दाल तो जो है ना कल 5 बजे बनी थी, सॉरी 5 बजे नहीं, दोपहर में बनी थी। उसके बाद ये गर्म नहीं हुई है और ये जो है ना अभी तक अच्छी है। और अगर हम इसको अभी नहीं देंगे ना किसी को भी, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको जो है ना अभी हम लोगों ने सोचा कि पहले हम बांट देते हैं, उसके बाद जितना हम लोगों को रखना है उसको हम गर्म कर लेंगे। तो जिसको भी हम देंगे वो लोग उसको गर्म करके खा सकते हैं, क्योंकि दाल ना बहुत अच्छी थी और खाना भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और ज़्यादा भी बचा नहीं था, बस थोड़ा सा बच गया था हम घर वालों के लिए। और एक और बात ये हो गई थी कि मुझे जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि खाना जो है वो कम नहीं पड़े, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसे हो गया था कि हमारे जो बच्चे थे ना वो हम लोगों को डरा रहे थे, जो भी हमारे घर वाले थे वो सब हमें डरा रहे थे कि शायद से जो है ना खाना कम पड़ सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाना कम नहीं पड़ा, क्योंकि माशाल्लाह से जो है ना पब्लिक बहुत ही आप लोगों ने देखा, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि खाना कम पड़ेगा। तो उस डर के चलते जो है ना मैंने उसी टाइम पर जो है शायद से 7 बजे के करीब मैंने 4 किलो चावल बना लिया था। उसी साड़ी में मैंने 4 किलो चावल बनाए थे। तो गोश्त जो है ना हम लोगों ने पहले ही गला हुआ थोड़ा सा निकाल कर हमने रखा था घर के लिए, लेकिन हम लोगों को लगा कि शायद से चावल कम पड़ सकता है, बिरयानी कम पड़ सकती है, तो हम लोगों ने चावल 4 किलो फिर से बना लिए थे। तो माशाल्लाह से जो है ना सब कुछ कवर हो गया था बहुत अच्छे से। और जो मैंने पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, बहुत सारी तारीफ़ें मिली उससे। ये देखो सारा डेकोरेशन ना निकल रहा है अभी। यहाँ पे सारा डेकोरेशन हुआ था, जो कल जितना भी फंक्शन हुआ था ना, जितना भी डेकोरेशन हुआ था वो सब निकल रहा है अभी। ये हालत हुई है। तो अभी हम लोगों का जो है नाश्ता हो गया था और अभी मेरे मामी और खाला वगैरह अभी जा रहे हैं। मैंने आपको बताया मेरे एक मामी रुके हुए थे, तो अभी ये लोग सब जा रहे हैं। तो हम उनको छोड़ने के लिए बाहर आए हुए हैं। वैसे हम लोग बाहर ही हैं, लेकिन और थोड़ा सा बाहर जाएंगे उनको छोड़ने के लिए। तो उसके बाद जो है ना हम अपने जो आगे के काम हैं वो करेंगे। और यहाँ पर हिमादा आए थे कैमरे के सामने, ये देखिए कैमरे को देखकर जो है ना ये भी नाचना स्टार्ट कर दिया इन्होंने भी। और जो भी यहाँ पर शूट कर रहे हैं ना, मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई पहले कैमरा तो चेक करो कि मेरा कैमरा क्लियर है या नहीं है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में ना यही गड़बड़ी हो गई थी, कैमरा जो है ना कोई क्लियर ही नहीं कर रहा था, बस बिना देखे जो है ना वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो कल ऐसे हो गया था। अभी मैं इनको यही बोल रही हूँ कि पहले कैमरा चेक करो, मेरी जो वीडियो की क्लैरिटी है ना वो अच्छे से आना चाहिए।
तो चलिए हम अपने आंटी को और ख़ाला को हम बाय बाय करते हैं। और कल जो है ना हम लोग गए थे कहीं बाहर और मैं पुणे आ गई हूँ। लेकिन मेरे जो गांव के व्लॉग है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्लॉग मैंने बनाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपको आगे भी व्लॉग मिलेंगे। तो पहले आप जो है ना वो सारे व्लॉग्स देख लीजिए, उसके बाद में आपको जो है ना यहाँ के व्लॉग्स दूँगी। और ये जो वाइट शर्ट में है ये है मेरे मामू जो कि गाँव में रहते हैं। तो अभी जो है सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं खाना। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ना बिरयानी का लुक दिखाया ना मीठी का लुक दिखाया। सिर्फ बनाते हुए मैंने आपको थोड़ा सा मीठा दिखाया था, जो शाही टुकड़ा हमने बनाया था। तो खाना खाने के बाद अभी हम लोग आए हैं अपने काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बर्तन धोने का स्टार्ट किया है और इस बर्तन को धोने के लिए ना हमको 4 से 5 घंटे लगे थे, क्योंकि जो आंटी आने वाली थी ना बर्तन धोने के लिए कल रात को, जिसको हमने लगाया था बर्तन धोने के लिए, तो कल रात को जो है ना उन्होंने थोड़े से बर्तन धो दिए थे और जितने खाने वगैरह के थे वो उन्होंने धो दिए थे, बाकी के जो है ना उन्होंने नहीं धोए थे। और ने रात को ही मना कर दिया था उन्होंने कि हम जो है ना सुबह में नहीं आएंगे क्योंकि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अम्मी ने बोला था कि मैं फिर भी पूछ कर देखती हूँ कोई और मिलेगा तो, लेकिन कोई हम लोगों को नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलो हम ही धो लेते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना हम लोगों ने ही धोई है और पूरा 4 से 5 घंटा हम लोगों को इन सब बर्तनों को धोने में लगा था। और ऑलमोस्ट सारे बर्तन तो जो है ना हम दोनों बहनों ने मिलकर धोए थे। उसके बाद जब हम लोग धोते धोते थक गए ना, तो फिर जो मेरी छोटी बहन है ना वो आ गई थी। वैसे जो है ना वो खुद ही करना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं लगाया था। तो अभी जो है ना वो अपना दूसरा काम कर रही है, देख रहे हो आप। वो अभी जो है ना आंगन धो रही है अपना, क्योंकि मैंने और मेरी छोटी बहन ने मिलकर आधा आंगन धोया था। उसके बाद जो है ना मैं भी थक गई फिर धोते धोते। तो फिर शिरीन ने और यानी कि मेरी भांजी ने और मेरी बहन ने मिलकर सारा आंगन ये धो दिया है। तो अभी जो है ना हमारा घर क्लीन हो गया है। और जितने भी रेंटेड बर्तन थे ना सारे हमने उठाकर डाल दिए थे जो बड़ा भगोना था उसमें। तो अभी ये जो बर्तन हैं वो तो चले जाएंगे। तो अभी जो मेरी सेकंड नंबर वाली बहन है ना वो भी अपने ससुराल जा रही है। तो अभी हम उनको ही बाय बाय करेंगे, उसके बाद हम भी जाएंगे अपने अपने ससुराल। लेकिन हमको थोड़ा सा टाइम है, हम जो है ना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके जाएंगे। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप कितनी बहनें हैं कितने भाई हैं। तो हम 3 बहनें हैं इंक्लूडिंग मी। तो मैं सबसे बड़ी हूँ और एक सेकंड नंबर है जो भी जा रही हैं, और जो थर्ड नंबर है जिनके भी एंगेजमेंट हुई है। और मेरे 2 भाई हैं, जो अभी आपको बाइक पर दिख रहा है वो मेरा छोटा भाई है, और एक बड़ा भाई है जो सऊदी में है, और मेरे अब्बू भी सऊदी में हैं, इसीलिए वो एंगेजमेंट में नहीं थे। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आपके अब्बू और भाई कहाँ पर हैं। तो वो इंडिया में नहीं हैं, वो सऊदी में हैं, तो इसलिए जो है ना वो एंगेजमेंट पर नहीं रहे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो शादी तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर सब्ज़ियाँ तोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ जो है ना फ्रिज में रखी हुई थी तो ये ऐसे रखे रखे ख़राब हो रही थी। तो मैंने बोला कि चलो अभी हम जो है ना इसको बैठ कर तोड़ते हैं। वैसे अम्मी तोड़ रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि चलो बैठे बैठे हम भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ज़ुहैब भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, हिमात भी हैं। तो आज हम लोगों ने ना बहुत काम कर लिया, लेकिन आज काम करके ना दिल को एकदम सुकून मिल गया। मतलब अच्छा लगता है ना जब पूरा काम आपका अच्छे से हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हो उसका अच्छा फल मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग तो जो है ना बहुत परेशान हो रहे थे कि पता नहीं सारी चीज़ें कैसी होंगी, एंगेजमेंट कैसी होंगी, खाना कैसे होगा, इतने सारे लोग किस तरह से मैनेज होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। और मैंने जो एंगेजमेंट का व्लॉग डाला था ना वो मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया था। तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे भी लग रहा था कि आपको शायद से वो व्लॉग पसंद नहीं आएगा। हो सकता है बहुत से लोग ये बोलेंगे आपने जो है ना ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं किया है। तो मुझे ऐसे भी लग रहा था, लेकिन आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी जो है ना मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और जो हमारा सारा काम है वो सारा अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से हम लोग काम में लगे हुए हैं। कैमरा सही से फोकस नहीं कर रहा है। तो सुबह से हम लोग काम में लगे हुए हैं, तो हमारा जो काम है वो अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो अभी जो है ना हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और माशाल्लाह से जो है सारा जो फंक्शन था बहुत अच्छे से हो गया है, सारा घर वगैरह क्लीन हो गया है। आपने देखा कितना गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, सारी सफाई हो गई है और फंक्शन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है।
और अल्लाह के करम से जो है ना फंक्शन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।